गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इसकी क्या परंपरा है? इसकी बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, क्योंकि इस दिन ऐसा उत्तम मुहूर्त होता है जो आषाढ़ महीना की जो पूर्णिमा होती है उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ हुआ गुरु संबंधिनी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरुओं से संबंधित पूर्णिमा होती है। इसमें हमारे जो पुराने गुरु हो चुके हैं, सबके गुरु हैं, जैसे वाल्मीकि जी के विषय में आज तो बहुत बड़ा इस समय उपद्रव चल रहा है। कोई कहता है कि शूद्र जाति के, कोई कहता है क्षत्रिय जाति के, कोई इस प्रकार से चर्चाएं चल रही। लेकिन जो यथार्थ क्या है कि वाल्मीकि जी ये च्यवन ऋषि को प्रचेता कहा गया और उनको वाल्मीकि भी कहा गया। तो उन्हीं च्यवन ऋषि के पुत्र हुए वाल्मीकि, और च्यवन जो थे वो भृगु के पुत्र थे। इस प्रकार के ये भृगुवंशी ब्राह्मण हैं और इनका पूजन अर्चन गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि सबके गुरु हैं। इनके विषय में तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, वाल्मीकि भगवान ऋषि, इनको भगवान भी कहा गया, ऋषि भी कहा गया, महर्षि भी कहा गया, तपस्वी भी कहा गया। ऐसे ऋषि हैं तो इनका पूजन करना चाहिए। और एक जो है वाल्मीकि दलित वर्ण के भी हो चुके हैं, शूद्र हो चुके हैं। एक जो है चित्रकूट वाले थे, लेकिन ये वाल्मीकि जो रामायण जिन्होंने लिखा है, इनका निवास गंगा के तट पर था, इनका आश्रम, जहाँ श्री राम जी ने अपनी धर्मपत्नी प्रियतमा सीता जी को वहाँ भेजा था और वहीं पर लवकुश उत्पन्न हुए। वो वाल्मीकि दूसरे जिन्होंने रामायण रचना की। दूसरी व्यास जी हैं, इनका व्यास जी जो ये पराशर के पुत्र हैं, जो धीवर कन्या लोग कहते, धीवर कन्या नहीं थी, वो पितृराम मानसी कन्या, वो पितरों की मानसी कन्या थी। वसु नाम के देवता का संबंध हुआ तो देव तत्व आया और पितृ तत्व आया, और पराशर के अंदर जो है दो तत्व थे, एक ब्रह्मर्षि माने मनुष्य ब्रह्म तत्व, ब्रह्मर्षि तत्व था, और दूसरा ऋषि तत्व था और ब्राह्मण तत्व था। इस प्रकार से ये चारों का समागम हुआ, मनुष्य, ऋषि, देवता, पितर, चारों का समागम हुआ। उसके द्वारा साक्षात व्यास जी उत्पन्न हुए। इनको विप्र कहा गया, भागवत में विप्रर्षि। इस प्रकार से इनका पूजन, व्यास जी का पूजन करना चाहिए। और भी हमारे जो इस प्रकार से गुरु हो चुके हैं उनका, या जिनसे हम श्रीमद् भागवत की कथा सुने और अन्य पुराण की कथा सुने हैं, या जिन्होंने हमसे गायत्री दीक्षा हमको दी है, इस प्रकार से जिनसे हमने वेद अध्ययन किया है या हमने स्मृति आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, इन सब का पूजन करने से, अर्चन करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, व्यक्ति का अभ्युदय होता है और वो सन्मार्ग में स्थित हो जाता है, अभ्युदय मार्ग पर चलता है वो, इसलिए इनका पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, गुरु पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है और इसमें इन ऋषियों का पूजन करें, ऋषियों का, और साथ साथ में अपने जो गुरुजन हैं उनका पूजन करें। ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु पूर्णिमा इसी 10 तारीख को है, बृहस्पतिवार दिन है, उस दिन पूर्णिमा है। और उसी दिन बहुत लोग दीक्षा भी ग्रहण करते हैं। तो दीक्षा में भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो गृहस्थ लोग जो हैं उनको दीक्षा गृहस्थों से ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पुत्रदार समायुक्ता गुरु रागम सम्मता। जो पुत्र स्त्री से संपन्न है ऐसा गुरु जो आगम निगम सम्मत माना गया है। जैसे वशिष्ठ आदि ऋषि सब गृहस्थ थे, वही गुरु होती थी। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, और जितने भी विश्वामित्र, जनक, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, ये जितने ऋषि हैं सब गृहस्थ थे। और पहले गृहस्थ के अनुसार गृहस्थ दीक्षा देते थे, तो गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन कर पाता था। अब आजकल गृहस्थ धर्म का पालन करना बहुत कठिन हो गया। एकादशी के नाम पर द्वादशी व्रत करना पड़ता है। द्वादशी पर जो अगर विरक्त के शिष्य हो गए तो द्वादशी को पारण करना चाहिए, त्रयोदशी में पारण करेंगे जो निषिद्ध है। इस प्रकार से अष्टमी व्रत करना चाहिए, नवमी व्रत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी विषमताएं आ जाती हैं यदि गृहस्थ व्यक्ति विरक्त से दीक्षा लेता है। इसलिए ज़्यादा उत्तम यही है कि गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थों से ही दीक्षा ले। इति सम।